हमारे मित्र कह रहे थे कि आप बिहार की परिस्थिति पर बोलिए। मैं बिहार की परिस्थिति पर भी आने वाला हूं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार बिहार की परिस्थिति से भिन्न है, अलग है? सवाल एक घोटाले का नहीं है, घोटाले के ऊपर घोटाला, घटाटोप घोटाला, और उससे सरकारी खजाना खाली, विकास के लिए धन नहीं है, प्रगति ठप है, सरकार नाम की चीज नहीं है। पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, पंचायतों के चुनाव अध्यक्ष महोदय, सरकार की सारी ताकत अपने को, अपने नेता को और मंत्रियों को बचाने में लगी है। जनता दल की टूट, जनता दल का घरेलू मामला है, मैं उसमें दखल देना नहीं चाहता, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में दलीय पद्धति को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर दल में मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं दल तोड़ दूंगा, विधानमंडल को पंगु कर दूंगा, प्रतिपक्ष के सदस्यों को या तो निलंबित कर दिया जाएगा या मारपीट कर भगा दिया जाएगा, संदिग्ध चरित्र के लोग विधानमंडल के परिसर में लाए जाएंगे। इस स्थिति में क्या कोई भ्रष्टाचार के मामले में चलने वाला मुकदमा निष्पक्ष रूप से चल सकता है? बिहार के 3 विधायक जेल में, बेऊर जेल में, और वहां से वो भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित गवाहों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई तो केंद्र से संबंधित है, जांच एजेंसी है, अब तो शिकायत भी नहीं होना चाहिए, उसके डायरेक्टर बदल दिए गए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस पर आरोप लगाए गए हैं वो ये शिकायत करे कि सीबीआई ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। क्या इस आरोप का कोई प्रमाण दिया गया? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीबीआई सब लिख कर रही है, आपके हाथ में आ रहा है सब मामला, ये भी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि संविधान में ये कहां लिखा है कि जिसके ऊपर आरोप, जो आरोप पत्रित हो गया है वो इस्तीफा दे दे, ये कहां लिखा है? तो क्या संविधान में ये लिखा है कि मुख्यमंत्री को लूट की छूट होगी? हर बात संविधान में नहीं लिखी जाती। अनेक देश ऐसे हैं जहां लिखित संविधान नहीं है। देश चलता है परंपरा से, मूल्यों से, आदर्शों से, और आज भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक प्रदेश की भी चिंता नहीं है। आज गणतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। अगर राज सत्ता मुट्ठी भर अपराधियों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, एक एक करके लोकतंत्र की संस्थाएं पंगु बना दी जाएंगी, अप्रभावी बना दी जाएंगी, जो खिलाफ खड़ा होगा उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा जाएगा, गवाह मिलेंगे नहीं मुकदमे के लिए। कि एग्जीक्यूटिव अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के अलावा नागरिकों के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। होना तो ये चाहिए कि एग्जीक्यूटिव अपने कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन करे और न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहे। लेकिन अगर मामले लटकाए जाएंगे, ये चारा घोटाला ही लीजिए, 1.5 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है, प्रक्रिया जटिल है, विलंब होते हैं,
भ्रष्टाचार के मामले कब तक चलेंगे? अगर तो जो जिन पर आरोप लगते हैं उनके साथ भी अगर न्याय करना है तो उसका तकाजा यह है कि जल्दी से सुनवाई होना चाहिए, तुरंत फैसले होना चाहिए। और इसके लिए अगर प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री प्रस्ताव लेकर आए और सदन उनका समर्थन करेगा। लोकतंत्र को ऐसी चुनौती कभी नहीं मिली। 50 साल हो गए। जिस तरह से सबको नकारा जा रहा है। अभी रेल मंत्री गए थे, मैंने अखबार में पढ़ा, कहां तक ठीक है मैं नहीं जानता, कि रेल मंत्री की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जरूरत है। प्रदेश सरकार के ऊपर वो सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। और उनकी सभा में गड़बड़ करने की कोशिश की। हमारी सभा कौन करने देगा? और बॉम्ब चलाया। और प्रधानमंत्री कहते हैं जनता को जागृत करो। जनता भयभीत है, जनता आतंकित है, माफियाओं की मुट्ठी में जनता। हाँ, उन्होंने ही चलाया होगा। जनता को कैसे जागृत किया जाए? मैं सभापति जी, मुझे आश्चर्य है कि हमारे कांग्रेस के मित्र ये बिहार के बारे में कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं, मैं समझना चाहता हूं। खाली समझ के लिए नहीं, वो भाषण करेंगे। पटना में कुछ कहना और यहां कुछ कहना, और कहना कुछ और करना कुछ। अब ये राजनीति मेरी समझ में नहीं आती। और कांग्रेस ने कहा हम तटस्थ रहेंगे, रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति, हम तटस्थ रहेंगे। और तटस्थता का कारण यह दिया कि हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं कर सकते। ये संप्रदायवादी हैं, कांग्रेस सेक्युलरवादी है। संप्रदायवादियों के साथ वोट उन्हें गवारा नहीं है। लेकिन जब देवेगौड़ा की सरकार हटाने का सवाल आया था तो आपने हमारे साथ वोट किया था या नहीं किया था? सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है। सरकार तो कटघरे में है अपनी निष्क्रियता के कारण। प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं तो फंस गया हूं। 5 पांडव तो 5 ही थे, या तो 15 पुंगव विराजमान है। पहले गणतंत्र 50 साल की आजादी के बाद भी अगर लोगों के मन में स्वतंत्रता का त्योहार मनाने के लिए जैसा उत्साह चाहिए वैसा उत्साह नहीं है, तो हम सब राजनेता, सब दलों के प्रतिनिधि जरा अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जिहाद की आवश्यकता है। निर्मम, निरीह। बार बार कहा जाता है किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कहा जाता है। लेकिन खाली भाषण से संतोष होने वाला नहीं। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए। और इसके लिए जो भी कठोर कदम, प्रधानमंत्री ने कहा कि कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। कौन से कदम उठाना चाहते हैं? उनमें विलंब क्यों हो रहा है? ये सदन का सत्र है, थोड़े दिन चलने वाला है। स्वतंत्रता का त्योहार तो हम मनाएंगे, लेकिन अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो ये स्वतंत्रता का त्योहार जिस उत्साह से मनाना चाहिए वो उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते। और इसीलिए एक सारे सदन को झकझोरने के लिए मैं अपना काम रोको प्रस्ताव